नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे तुलनात्मक अध्ययन का पार्ट 2 एंड तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि अगर आपको हमारा चरक बूस्टर बैच जो है ज्वाइन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसमें हम 2 हफ्तों में आपको कंप्लीट चरक संहिता जो है पढ़ाने वाले हैं एंड इसमें हम आपको नोट्स भी देंगे एंड साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको देंगे। इसकी फ़ीस है 3000 रुपये। कोई भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे एंड क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है ये भी आपको बताएंगे। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तुलनात्मक अध्ययन का पार्ट 2, नपुंसक के भेद। देखिए, नपुंसक के भेद जो आचार्य चरक ने नपुंसक और क्लैबे जो है वो एक ही माने हैं, तो उन्होंने दोनों के जो एक ही मानते हुए भेद बताए हैं 4। ठीक है, तो जो 4 भेद है वो कौन से हैं? ध्वज उपघात, बीज उपघात, वृद्ध अवस्थाजन्य एंड शुक्र क्षयजन्य। ठीक है, एंड आचार्य सुश्रुत ने नपुंसक के भेद जो हैं वो 5 माने हैं और उन्होंने क्लैबे के भेद जो है वो अलग से 6 माने हैं। जो नपुंसक के 5 भेद हैं वो कौन से हैं? आसेक्य, सौगंधिक, कुंभिक एंड ईर्ष्यक। ठीक है, आसेक्य, सौगंधिक, कुंभिक एंड ईर्ष्यक। ठीक है, एंड ये जो 4 भेद हैं ये तो सशुक्र है, लेकिन एक जो 5वां भेद है वो अशुक्र है। वो कौन सा है? षंड, जिसमें नरषंड नारीषंड आ जाता है। क्लैबे के भेद जो है वो उन्होंने 6 माने हैं। 6 कौन से हैं? मानसिक, शुक्र क्षयजन्य, अति मैथुनजन्य, शुक्र वेग अवरोधजन्य, मेड़ रोगजन्य व सहज। ठीक है, और जो मेड़ रोगजन्य और सहज होते हैं ये आप याद रखिएगा, ये असाध्य होते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। जो आचार्य सुश्रुत ने क्लैबे के 6 भेद माने हैं, मानसिक है, शुक्र क्षयजन्य है, शुक्र वेद अवरोगजन्य है, अति मैथुनजन्य, मेड रोगजन्य एंड सहज। सहज एंड मेड रोगजन्य असाध्य माने गए हैं। ठीक है, एंड आचार्य चरक ने, मैंने आपको बताया कि उन्होंने एक ही कैटेगरी के अंडर नपुंसक एंड क्लैबे को इंक्लूड किया हुआ है, जिसमें उन्होंने उसके 4 भेद बताए हैं। बल वृद्धिकर भाव कितने होते हैं? 13। शरीर वृद्धिकर भाव कितने होते हैं? चरक ने 4 बताए हैं, वाग्भट जी ने 17 यानी कि 17 बताए हैं। आहार परिणामकर भाव कितने होते हैं? 6। ठीक है, और आपको ये याद रखना है कि आहार परिणामकर भाव अष्टांग हृदय में वर्णित नहीं है। अब याद करते हैं कोष्ठांग। कोष्ठांग जो है आचार्य चरक ने 15 बताए हैं, सुश्रुत ने 8 बताए हैं, वाग्भट जी ने 8 बताए हैं एंड काश्यप ने 13 बताए हैं। जो आचार्य चरक ने कोष्ठांग 15 बताए हैं उसमें फुफ्फुस को कोष्ठांग नहीं माना है। एंड आशय जो है आचार्य सुश्रुत ने 7 बताए हैं। ठीक है, पुरुष में, एंड स्त्री में उन्होंने 8 माने हैं। काश्यप जी ने आशय जो है 7 बताए हैं। त्वचा के भेद कितने होते हैं? चरक जी कहते हैं त्वचा के भेद है 6 और सुश्रुत जी कहते हैं 7। अष्टांग हृदय में भी 6 बताए हैं, लेकिन अष्टांग संग्रह सुश्रुत जी के 7 हैं, उन्होंने भी 7 बताए हैं। आधुनिक मतलब मॉडर्न में 7 बताए हैं। ठीक है, तो सबने 7 माने हैं। चरक एंड अष्टांग हृदय में 6 माने हैं। धमनियाँ, धमनियाँ आचार्य चरक, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। धमनियाँ जो है वो आचार्य चरक ने 200 मानी है एंड सुश्रुत जी ने 24 मानी है। ठीक है, और कुष्ठ, कुष्ठ के भेद आचार्य चरक ने 7 भी माने हैं, 18 भी माने हैं, असंख्य भेद भी माने हैं, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो आएगी 7 की। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने कुष्ठ के भेद 18 माने हैं, भेल ने भी 18 माने हैं, जिसमें उन्होंने 9 साध्य माने हैं, 9 असाध्य माने हैं। उन्माद के भेद कितने होते हैं? उन्माद के भेद चरक ने 5 माने हैं, सुश्रुत ने 6 माने हैं। ठीक है, 5 जो है दोनों के सेम है, वात पित्त कफ एंड सन्निपातज, लेकिन जो 5वां आगंतुज माना है आचार्य चरक ने। ठीक है, और आचार्य सुश्रुत ने जो 6 माने हैं उसमें चरकोक्त 5 तो सेम है, लेकिन छठा जो है वो है विषज। ठीक है, तो चरक ने VPKS प्लस आगंतुज, सुश्रुत ने 5 सेम माने हैं चरक वाले एंड छठा है विषज। तो ये थे उन्माद के भेद। शोथ के भेद कितने होते हैं? चरक ने 2 भी माने हैं, 3 भी माने हैं, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी, देखिए जो रोग के भेद होते हैं उसमें जो फर्स्ट प्रेफरेंस जो होती है कि उसकी संख्या कितनी है, तो वो वही आती है जो चरक ने चैप्टर नंबर 19 अष्टोदरीय अध्याय में मानी है।
उसमें जितनी, उस अध्याय में जितनी रोग की संख्या बताई होगी उतनी ही आप एग्ज़ाम में करेक्ट टिक मार्क करके आएंगे। दैट वुड बी द राइट आंसर। तो शोध के भेद कितने हैं? 2 व 3 भी बताए हैं चरक ने। वाग्भट जी ने 3 भी माने हैं, 9 भी माने हैं। सुश्रुत जी ने 2 भी माने हैं, 5 भी माने हैं, 6 भी माने हैं। माधवकर जी ने 9 माने हैं। ग्रंथि के भेद कितने होते हैं? चरक ने 6 माने हैं। 6 कौन कौन से हैं? वीपी के, वात, पित्त, श्लेष्मिक, सिराज, मांसज एंड मेदज। सुश्रुत जी ने 5 माने हैं। वीपी के, सिराज एंड मेदज। उन्होंने मांसज ग्रंथि नहीं मानी है। जो नहीं मानी है वो भी याद रखना है आपको। एंड वाग्भट जी ने 9 माने हैं। 6 तो चरक वाले, एंड 7वां है अस्थि, 8वां व्रणज एंड 9वां है रक्तज। ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट जो है वृद्धि के भेद कितने माने हैं? वृद्धि के भेद जो है वो 3 माने। वृद्धि क्या होती है? वृद्धि मतलब हर्निया में भी हम लेते हैं। ठीक है। तो वृद्धि के भेद जो है वो 3 माने हैं। एक है वृद्धन, एक है मूत्र वृद्धि, एक है मेदोज वृद्धि। ठीक है। और सुश्रुत जी ने वृद्धि के वेद माने हैं 7। श्रीपद चरक ने 1 माना है एंड सुश्रुत जी ने 3 माने हैं। भगंदर, ठीक है, भगंदर का आचार्य चरक ने कोई भेद वर्णित नहीं किया है, जबकि सुश्रुत जी ने 5 भेद माने हैं। वाग्भट जी ने 8 भेद माने हैं। अर्श के भेद कितने होते हैं? अर्श 2 प्रकार का होता है, सहज और उत्तरकालज। मतलब सहज एंड उत्तरकालज जो है वो एक ही कैटेगरी के अंडर आएंगे। एंड सेकंड भेद है आर्द्र व शुष्क। ठीक है। तो ये 2 भेद माने हैं। सॉरी, मैंने थोड़ा सा आपको गलत बता दिया। देखिए, अर्श के भेद हैं 2। ठीक है। वो कौन से हैं? आर्द्र और शुष्क। ठीक है। ब्लीडिंग पाइल्स एंड नॉन ब्लीडिंग पाइल्स। और दूसरी कैटेगरी वाले 2 भेद कौन से आ जाते हैं? सहज एंड उत्तरकालज। सुश्रुत जी ने अर्श के भेद कितने माने हैं? 6। अर्श के दूष्य कितने होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो अर्श के जो दूष्य हैं वो हैं, चरक ने माने हैं 3 एंड आचार्य सुश्रुत ने माने हैं 2। जो 3 माने हैं आचार्य चरक ने वो कौन से होते हैं? देखिए, 3 हैं इसमें, मेद, मांस एंड त्वक। ठीक है। मेद, मांस एंड त्वक जो है आचार्य चरक ने 3 दूष्य माने हैं, और सुश्रुत जी ने त्वक और मांस, उन्होंने मेद नहीं लिया है, याद रखिएगा। तो आचार्य सुश्रुत जी ने 2 दूष्य माने हैं अर्श के। चरक जी ने मेद, मांस, त्वक एंड सुश्रुत जी ने त्वक एंड मांस। एंड इसके बाद है कि जो पांडु के भेद कितने होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। आचार्य चरक ने माने हैं 5, सुश्रुत जी ने माने हैं 4, माधव जी ने माने हैं 5 एंड हारित जी ने माने हैं 8। तो आचार्य चरक ने जो 5 भेद माने हैं पांडु के वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। उन्होंने माने हैं VPKS, 4 तो आपके ये हो गए। 5वां हो गया मृद भक्षण जन्य पांडु। ठीक है। एंड इसके बाद आचार्य सुश्रुत ने पांडु के भेद माने हैं 4। ठीक है। और उन्होंने जो पांडु के पर्याय बताए हैं वो कौन से हैं? पानकी, लागरक एंड अलसाखे। ये पांडु के पर्याय बताए हैं, पानकी, लागरक, अलसाखे। माधव जी ने 5 भेद बताए हैं सेम चरकोक्त वाले, और हारित जी ने 8 भेद बताए हैं जिसमें 5 चरक वाले हैं, VPKS एंड मृद भक्षण जन्य, और 2 है कामला, 1 है हलीमक। कामला के दूष्य कौन से होते हैं? कामला के दूष्य हैं रक्त, मांस और त्वचा। ठीक है। इसके बाद आचार्य सुश्रुत ने कामला का दूष्य सिर्फ रक्त माना है। हिक्का के भेद कितने होते हैं? हिक्का के भेद आचार्य चरक ने 5 माने हैं, अन्नजा, व्यपेता, शुद्र हिक्का, महाहिक्का, गंभीरा हिक्का। आचार्य सुश्रुत ने भी 5 माने हैं, बस उन्होंने चरक के व्यपेता के स्थान पर यमला हिक्का मानी है। ठीक है। तो आपको ये याद रखना होगा कि जो यमला हिक्का है वो आचार्य सुश्रुत ने मानी है। ठीक है। एंड अतिसार के भेद कितने होते हैं? अतिसार के भेद चरक ने, सुश्रुत ने, वाग्भट ने, माधव सब ने 6 माने हैं। ठीक है। और इसमें फ़र्क क्या है? जो आचार्य चरक ने 6 माने हैं उसमें VPKS 4 तो ये हो गए वात, पित्त, कफ एंड सन्निपातज, 2 हो गए भय और शोकज, जबकि आचार्य सुश्रुत ने 6 भेद माने हैं। चरकोक्त तो उन्होंने भय के स्थान पर आमच अतिसार माना है। ठीक है। वाग्भट ने चरक वाला सेम माना है, माधव ने सुश्रुत वाला सेम माना है। तो अतिसार में जो भयज जो है वो चरक ने माना है, जबकि आमज अतिसार सुश्रुत जी ने माना है। विसर्प के भेद कितने होते हैं? विसर्प के भेद 7 होते हैं चरक के अनुसार एंड 5 होते हैं सुश्रुत के अनुसार। 7 जो चरक के अनुसार है वो कौन से होते हैं? VPKS, इसके अलावा आग्नेय, ग्रंथि एंड कर्तम। ठीक है। तृष्णा के भेद कितने होते हैं? तृष्णा के भेद होते हैं 5 चरक के अनुसार एंड 7 होते हैं सुश्रुत के अनुसार। 5 जो चरक के अनुसार है वो कौन से हैं? वातज, पित्तज, आमज,
उपसर्गज एंड क्षयज। सुश्रुत जी कहते हैं वातज, पित्तज, श्लेष्मज, आमज, क्षयज, शतज एंड भक्त निमित्त। ठीक है, तो श्लेष्मज तृष्णा चरक ने नहीं मानी, सुश्रुत ने मानी है। एंड बाकी सारे सेम हैं। सुश्रुत के जो 7 में से 5 भेद चरक वाले सेम हैं। उन्होंने एक्स्ट्रा जो 2 माने हैं वो कौन से हैं? श्लेष्मज एंड शतज। इसके अलावा भक्त निमित्तज। एंड देन उपसर्गज जो है वो आचार्य सुश्रुत ने नहीं माना है। विष के वेग कितने होते हैं? देखिए, मनुष्य में विष के वेग चरक ने 8 माने हैं, सुश्रुत ने 7 माने हैं। जानवरों में 4 होते हैं, पक्षियों में 3 होते हैं। स्थावर विष जो होता है, स्थावर विष की संख्या क्या होती है? देखिए, स्थावर विष आचार्य चरक ने 21 प्रकार के माने हैं, सुश्रुत जी ने 55 प्रकार के माने हैं एंड भाव प्रकाश जी ने 9 प्रकार के माने हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा स्थावर विष में डिस्क्रिप्शन दिया है आचार्य सुश्रुत ने। स्थावर विष के अधिष्ठान कितने होते हैं? स्थावर विष के अधिष्ठान होते हैं 10 एंड जांगम विष के अधिष्ठान कितने होते हैं? 16। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मेन प्रिपरेशन के टाइम पे कई बार हमें याद नहीं रहते हैं, या फिर अगर हम पढ़ते हैं तो एक एक बार रीडिंग दे देते हैं, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता कि उसको बार बार रीडिंग करके हम लर्न करने बैठें, या फिर अलग नोट्स बनाने का भी टाइम नहीं होता। इसलिए हम लोग ये वीडियो अपलोड करते हैं ताकि आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके मिस हो गए हैं, तो जस्ट आप हेडफोन्स लगाकर कोई भी काम करते हुए ये वीडियो सुन सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपको ये एक्स्ट्रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी याद हो जाएंगे। बस एक ही विनती है, इस वीडियो को बार बार सुनिए ताकि आपको ये पॉइंट्स याद हो जाएं, क्योंकि स्टडी या विद्या वही है जो कंठस्थ होती है। अगर आप बार बार एक वीडियो को सुनते हैं और अगर आपको एग्ज़ाम के टाइम जो विद्या याद रहती है सुनकर या लर्न करके, उस टाइम पे जो याद रहती है वही काम आती है, तो वो वही काम तभी आ सकती है जब आपको कंठस्थ हो, और कंठस्थ तभी हो सकती है जब आप उसको बार बार पढ़ें, उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो दोस्तों इसको बार बार सुनिए, क्योंकि एक बार अगर आप सुनेंगे तो आपका टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि एक बार सुनने से आपको ये लर्न नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद है कि जो विष के वेग होते हैं वो कितने हैं? देखिए, विष के जो वेग हैं आचार्य चरक ने 10 माने हैं। ठीक है, और सुश्रुत जी ने भी 10 माने हैं, वाग्भट जी ने 11 माने हैं। सॉरी, मैं थोड़ा हेडिंग गलत हो गई। विष के गुण, विष के गुण जो है आचार्य चरक ने 10 माने हैं, सुश्रुत जी ने 10 माने हैं, वाग्भट जी ने 11 माने हैं एंड षडानंद जी ने 8 माने हैं। तो चरक जी ने जो 10 माने हैं उसमें अनिर्देश्य रस गुण चरक ने माना है। ठीक है, और सुश्रुत जी ने अपाकी गुण माना है, और वाग्भट जी ने, ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं मैं आपको वो बता रही हूँ, आपको 10 के 10 गुण अभी याद करने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, वो आप भूल जाएंगे। तो मेन पॉइंट याद रखिए कि अनिर्देश्य रस और अपाकी गुण वाग्भट जी ने दोनों माने हैं। षडानंद जी ने जो 8 गुण माने हैं उसमें छेदी, मदावह एंड योगवाही आदि ये गुण माने हैं। ठीक है, एंड सर्प के भेद, सर्प के भेद जो आचार्य चरक ने माने हैं 3, और आपको पता है कि स्थावर विष के स्थान पर भी मैंने आपको बताया था कि सुश्रुत जी ने सबसे ज़्यादा उसकी संख्या बताई है 55, चरक जी ने 21 बताई, भाव प्रकाश जी ने 9 बताई है। तो विष के ऊपर डिस्क्रिप्शन आचार्य चरक ने सुश्रुत जी ने सबसे डिटेल में दिया है। तो सर्प के भेद भी उनके 5 माने हैं। ठीक है, तो 3 भेद जो आचार्य चरक ने माने हैं वो कौन से हैं? दर्विकार, मंडलीन एंड राजीमान। ठीक है, दर्विकार, मंडलीन एंड राजीमान। एंड अलग अलग से देखें तो दर्विकार कितने प्रकार के होते हैं? 26, मंडलीन 22 एंड राजीमान होता है 10। तो 26, 22, 10 ये संख्या आपको याद रखनी है। सुश्रुत जी ने 5 भेद कौन से माने हैं? 3 तो सेम हो गए चरक वाले, दर्विकार, मंडलीन, राजीमान, 26, 22 एंड 10, और 2 और कौन से हैं? निर्विश एंड वैक्रंज। ठीक है, निर्विश एंड वैक्रंज। निर्विश जो है वो 12 हैं, व्याकरण जो है वो 10 हैं। सर्पदंश के भेद कितने हैं? आचार्य सुश्रुत ने 3 माने हैं, वाग्भट जी ने 5 माने हैं। ठीक है, 3 कौन से हैं? सर्पित, रदित, निर्विश, और 5 कौन से हैं वाग्भट जी के? तुंडाहत, व्यालीट, व्यालुप्त, द्रंष्टक, द्रंष्ट, निपीड़ित। ठीक है, तो सर्पदंश के भेद 3 माने हैं सुश्रुत जी ने एंड 5 माने हैं वाग्भट जी ने। एंड अरिष्ट बंधन
सुश्रुत जी ने जो है एक माना है एंड चरक जी ने अरिष्ट बंधन में कहा है कि मंत्र और अरिष्ट बंधन दोनों से विष को बांधने का निर्देश किया है उन्होंने। ठीक है, अरिष्ट बंधन जैसे आजकल की डेट में हम टॉर्निक्वेट यूज़ करते हैं बीपी वगैरह चेक करने के लिए, सॉरी बीपी नहीं, आईवी इंजेक्शंस देने के लिए एक बंधन बांध देते हैं ताकि विष और ज़्यादा मतलब बॉडी में ना फैले। ठीक है, तो उन्होंने मंत्र और अरिष्ट दोनों से विष को बांधने के लिए कहा है, जबकि सुश्रुत ने दंश से 4 अंगुल ऊपर अरिष्ट बंधन बांधने के लिए कहा है। एंड इसके बाद हम आपको बताएंगे व्रण के बंधन, शस्त्र कर्म, उदावर्त के भेद, अलग अलग रोगों के भेद, शुक्र दोष, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके पार्ट 3 में बताएंगे। तब तक आप ये वीडियो देखिए, और अगर आपको चरक बूस्टर बैच जो है ज्वाइन करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपको चरक की जो है वॉल्यूम 1 पर, जिसमें हमने सूत्र स्थान, निदान, विमान, शरीर एंड इंद्रिय स्थान कवर किए हैं, उस पर यदि आपको MCQ की PDF चाहिए जिसमें एक एक स्थान में से, एक एक चैप्टर में से हमने मैक्सिमम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेपरेट करके एक MCQ PDF बनाया है, अगर वो आपको चाहिए तो 200 रुपये में हम आपको वो PDF दे देंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद। इसको बार बार देखिए ताकि आपका बहुत बेनिफिट हो एग्ज़ाम में। थैंक यू सो मच।